सो भाई लोग, वैसे आप सबको पता होगा कि इंडिया में रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन शुरू होने वाला है। लेकिन एक सवाल जो सबके दिमाग में चलता है कि जो ये लोकसभा इलेक्शन हो या इंडिया में कोई भी इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाता है, इसके साथ साथ उस इलेक्शन में जो सुपरिंटेंडेंस किया जाता है, इसके साथ साथ उस इलेक्शन में सही डायरेक्शन दिया जाता है, इसके साथ साथ उस इलेक्शन को कंट्रोल में रखा जाता है, इसके साथ साथ इस इलेक्शन में जितने भी इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर किया जाता है, उन सब में कंट्रोल जो रखता है वो असल में है कौन। इसके साथ साथ ये जो इलेक्शन, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या इसके साथ साथ कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का हो, स्टेट वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, कर्नाटका हो, इन सब में जो इलेक्शन करवाता है वो कौन है। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस का जो इलेक्शन है वो भी कौन कंडक्ट करवाता है। अगर आपको भी जानना है इस सवाल का जवाब तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो भाई लोग, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो भाई लोग, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी इलेक्शन को सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल, डायरेक्शन या उसके जो इलेक्टोरल रोल को जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें कंट्रोल जो रखता है, इसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन जो कंडक्ट करता है, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है वो है इलेक्शन कमीशन। तो मेरे का सवाल जो आता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे इस इलेक्शंस को कंट्रोल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि जो ये इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है। वैसे भी लोग, इस इलेक्शन कमीशन में एक रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ साथ अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि जे चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर्स, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हो, उन सबको अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि इस जो इलेक्शन कमीशन का जो गठन किया जाता है, इस गठन किया जाता है थ्रू ए लॉ, एक लॉ के द्वारा। जो कौन बनाता है, वो लॉ बनाता है बाय दी पार्लियामेंट। वैसे भी लोग, जो इलेक्शन कमीशन जो गठन किया जाता है, उस गठन करने का जो लॉ बनाया जाता है वो बनाया जाता है पार्लियामेंट द्वारा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि इस केस में जो इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा भारत का या किसी भी रीजन का इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, वो सब डिसाइड करता है हमारे प्रेसिडेंट। और भी लोग, इन सब के अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगा, तो उस सिचुएशन में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्क करेगा एज ए चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। सभी लोग, अब आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जरूर पता चल गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है, बहुत सारे रीजन ऐसे भी है जहां पर रीजनल कमिश्नर भी रहते हैं। तो वे लोग असल में रीजनल कमिश्नर है कौन। सभी लोग, चाहे वो इलेक्शन हाउस ऑफ पीपल का हो, हाउस ऑफ पीपल मींस लोकसभा का इलेक्शन हो, या किसी भी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उस इलेक्शन के पहले उस एरिया में, वैसे वे लोग, भारत बहुत बड़ा देश है और उस देश में हर एक रीजन में इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, तो उस हर इलेक्शन में, मतलब हर एरिया में कंट्रोल रखने के लिए, हर एरिया में ठीक तरह से डायरेक्शन देने के लिए कि कैसे इलेक्शन करवाया जाना चाहिए, अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो उस एरिया में, उस रीजन में, उस रीजनल एरिया में एक रीजनल कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में एक ट्विस्ट है कि जब भी प्रेसिडेंट किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में रीजनल कमिश्नर अपॉइंट करने का सोचेगा, तो सिचुएशन में उसको पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके साथ इस मैटर में कंसल्ट करना पड़ेगा। वैसे भी लोग डिसाइड तो करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन डिसीजन लेने के पहले कंसल्टेशन करना पड़ेगा विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि वो जो रीजनल ऑफिसर या रीजनल कमिश्नर को जो अपॉइंट करेगा, उसका मेन पर्पस रहेगा जो भी इलेक्शन कमिश्नर रहेगा उस एरिया में, उसको हेल्प करना। क्योंकि हर जगह पर ये पॉसिबल नहीं होता है एक ही टाइम पर कि हर जगह पर इलेक्शनल कमिश्नर उस एरिया का मौजूद रहे। तो इसी की वजह से रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है ताकि उस एरिया का जो इलेक्शन हो वो सही तरीके से हो सके। तो मेरे को अब सवाल आता है कि कब और किस सिचुएशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद से हटा दिया जा सकता है। तो मेरे इतना आसान नहीं है किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद से हटा देना। वैसे भी लोग, आप सबको पता होगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मतलब जैसे डी.वाई. चंद्रचूड़ सर है, अगर डी.वाई. चंद्रचूड़ सर को किसी समय हटा दिया जाना चाहिए, मतलब उसको जिस तरीके से अपने पद से हटाया जाएगा, सिमिलर तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाना चाहिए। यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। वैसे भी लोग, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे हटाया जाता है, तो उनको हटाया जाता है जब वो
इम्पीचमेंट करता है। इम्पीचमेंट का मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में जाकर कुछ ऐसे काम कर देता है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सबके सामने शर्मिंदा करता है। अगर ऐसा कुछ कांड करता है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाएगा। वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर अगर इम्पीचमेंट करता है तभी उसे उसके पद से हटाया जाएगा। इस सिचुएशन में थोड़ा ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट है कि जब भी प्रेसिडेंट उस इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहेगा तो सिचुएशन में उसको बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उस बात को रखना पड़ेगा और उसमें उसको चाहिए 2/3 मेजोरिटी। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जब उसको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगा तब वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद से हटा सकता है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन सबके दिमाग में जरूर आएगा कि अगर आपके घर में, चाहे वो आपके पापा हो, आपके भैया हो, आपके दादा हो या आपके कोई भी रिलेटिव्स हो, अगर वो सरकारी नौकरी करते हैं तो मेनली इलेक्शन के टाइम उन सबको बुला लिया जाता है फॉर इलेक्शन ड्यूटी। तो वे लोग ये कैसे होता है? वैसे वे लोग एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी स्टेट के गवर्नर को ये रिक्वेस्ट करता है या इसके साथ साथ जब भी प्रेसिडेंट को ये रिक्वेस्ट करता है कि उन लोगों को कुछ स्टाफ चाहिए फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, तब इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर को या प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है। तो सिचुएशन में गवर्नर अपने जो स्टाफ है, अपना स्टाफ मतलब जो सरकारी स्टाफ है, उन लोगों को उस इलेक्शन के टाइम ड्यूटी देता है और वो ड्यूटी देता है कि वो लोग इलेक्शन में जाकर काम करेगा और इलेक्शन को अच्छी तरह से कंडक्ट करवाएगा। और भी लोग ये जो रिक्वेस्ट करता है इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको ये राइट देता है आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप सबको पता चल गया होगा कि भारत में कौन असल में इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। और रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, आप शांतिपूर्वक वोट दें और बहुत बड़ा ड्यूटी रहता है इलेक्शन कमिश्नर का इस इलेक्शन को शांतिपूर्ण बनाने में। सो वे लोग, ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए और थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस लीगल स्टार को